ये काम मैंने इसलिए किया ताकि आपको बता सकूं कि ये काम आपने लैब के अंदर नहीं करना। हेलो एवरीवन, तलहा की लैब में आप सबको खुश आमदीद। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि तलहा की लैब में आपको बहुत से मज़े के और एक्साइटेड एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। अभी हम करने वाले हैं अपने डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स को सेट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, और आज बहुत ही एक बेसिक लेवल का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी हम एक टैप वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चले चलते हैं अपने डिस्टिलेशन अपरेटस की तरफ। डिस्टिलेशन में ये एक होता है बॉइलिंग फ्लास्क, जिसके अंदर हमने जिसे डिस्टिल करना हो उस सॉल्यूशन को इसके अंदर हम डाल देते हैं। इस फ्लास्क के ऊपर लगता है ये डिस्टिल अडाप्टर, या इसको डिस्टिल हेड भी कहा जाता है। ये यहाँ पे इस तरह से सील बंद हो जाता है, और इसके बाद आता है थर्मोमीटर लॉक। इसमें थर्मोमीटर लगता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए साथ साथ। और इसके बाद आता है ये रिसीवर अडाप्टर, ये लगता है रिसीवर साइड के ऊपर जहाँ पे हमारा डिस्टिलेट इकट्ठा हो रहा है। और इसके दरमियान में आ जाता है ये कंडेंसर। तो कंडेंसर एक साइड से अटैच होगा डिस्टिल अडाप्टर के साथ, डिस्टिल हेड के साथ, और दूसरी साइड से ये अटैच होगा इस रिसीवर अडाप्टर के साथ, कुछ इस तरह से। और ये हो गया डिस्टिल हेड, ठीक है। और इस साइड पे आ जाएगा हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये हो गया कंप्लीट डिस्टिलेशन अपरेटस। ये बेसिक डिस्टिलेशन अपरेटस है, इसको ग्लास डिस्टिलेशन अपरेटस भी कहा जाता है, यानी कि आप इससे बहुत बेसिक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर रिसीवर के आगे हम कुछ भी अटैच कर सकते हैं। कोई अगर वैक्यूम हमें क्रिएट करना है, यानी हम कोई ऐसा लिक्विड बना रहे हैं या इसको डिस्टिल कर रहे हैं जिसमें हमें वैक्यूम की ज़रूरत है, जो एयर के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो इस जगह के ऊपर भी देखें आप, हमें एक सील दी गई है। तो इसके आगे भी हम कोई ऐसा फ्लास्क लगाएंगे जो एयर टाइट हो। अभी इस वक्त के लिए क्योंकि हमें कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको सिंपल फ्लास्क के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो जो भी हम डिस्टिल करेंगे तो वो हमारा डिस्टिलेट यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। और एक काम की बात, ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के ऊपर हम वैसलीन लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी। उससे ये होता है कि जब हीट होते हैं, और हीट होने के बाद ये आप इसमें लॉक नहीं होते, इनको फिर अलग करना ईजी होता है। तो हम थोड़ी थोड़ी वैसलीन इन जॉइंट्स के ऊपर लगा देते हैं। तो ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इसको ग्रीस कर रहे हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये मज़ीद एयर टाइट हो जाता है। ये थर्मोमीटर लॉक है, इसमें थर्मोमीटर लगता है। तो तुम तो ठहर जा। ज़्यादातर रिएक्शंस में वैसलीन रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ के साथ, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ डिस्टिल कर रहे हैं जो वैसलीन के साथ रिएक्ट हो सकती है, तो उस केस में हमें कोई डिफरेंट तरह की जेल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा ऑपरेटस रेडी हो गया, तो अब हम इसको सेट करते हैं। सेट करने के लिए इसमें बेहतर होता है कि हमारे पास ये दो आयरन स्टैंड हो, एक ये बॉइलिंग फ्लास्क को पकड़ने के लिए, और एक इस चैम्बर को जिसे हम कहते हैं कंडेंसर, ठीक है, इसे होल्ड करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसे होल्ड करते हैं, फ्लास्क को हम इसके ऊपर स्टे दे देंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें हम पानी का सिस्टम कैसे सेट करते हैं। पानी के लिए कोई भी एक्वेरियम में जैसे छोटे पम्प्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी टब ले लें, उसमें आप पानी डाल दें, ठीक है। एक साइड से वो पानी इसमें एंटर होता जाएगा और एक साइड से आउट होता जाएगा, वापस टब में जाता जाएगा। अगर टब का पानी भी गर्म हो गया तो फिर आप टब का पानी चेंज कर सकते हैं। तो वो सबसे ईजी है। अभी मेरे पास एक्वेरियम वाला सिस्टम तो नहीं है, एक्वेरियम पंप जिसे कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पीछे मेन टूटी से वाटर लेके आऊँगा, ठीक है। इसके अंदर एक तरफ से इसको हम पाइप लगा देंगे, और जो इसका आउट है वो मैं यहाँ पे एक टब रख के आउट उस टब के अंदर डालता जाऊँगा। तो इस तरह से हमारा ये कंडेंसर सेट हो जाएगा। कंडेंसर को हमने ठंडा रखना होता है, इसलिए इसमें हम पानी डालते हैं ताकि जो हमारे वेपर्स हों वो जल्दी से कंडेंस होकर ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स इस फ्लास्क में हमारे जमा होते जाए। अब इसे हमने सेट कर लिया, ठीक है, कंडेंसर को।
ये आ गया बॉइलिंग फ्लास्क, थोड़ा सा इसके बराबर कर देते हैं। बॉइलिंग फ्लास्क की ये चीज़ ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसको स्ट्रेट रखने के लिए इसे उठाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। ओए होए, क्या बात है जी, क्या बात है। तो पाकिस्तानी जुगाड़ के साथ रेडी है आपके सामने डिस्टिलेशन अपरेटस। तो जुगाड़ हमें लगाने पड़ते हैं और कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी लैब को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों की सपोर्ट हमें मिलती जाएगी, थोड़े से रिस्की एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी तरफ हम मूव ऑन कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर थर्मोमीटर हेड, ठीक है, और इसमें आ जाएगा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इस थर्मोमीटर लॉक में हमने डालना है, इसको डाल के ऐसे, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से। जब इस टाइट करेंगे तो जो रबड़ होगी वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, एयर टाइट हो जाएगी। कोई भी जो वेपर्स उठेंगे यहाँ से तो वो यहाँ से एस्केप नहीं हो सकेंगे। थर्मोमीटर की रीडिंग का फेस मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। थर्मोमीटर हमने इसका बल्ब इस जगह पे रखना है थर्मोमीटर का, ठीक है। जहाँ से वेपर्स उठेंगे हमें वेपर्स का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स बन रहे हैं वो टेम्परेचर कौन सा है। डिस्टिलेशन वर्क करती है डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अगर दो लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से फ़र्क है, मिसाल के तौर पे इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 79 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो इनमें अब बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क है। तो हम एक टेम्परेचर के ऊपर इसे हीट करते हैं। अगर हम इसको 79 के ऊपर हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, इथानॉल के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वो ज़्यादा बॉयल होगा, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो जब तक टेम्परेचर 79 रहेगा इथानॉल के वेपर ज़्यादा बन के इस साइड के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम वाटर और इथानॉल के सोल्यूशन से इथानॉल को सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही प्रिंसिपल होता है जिससे हम अर्के गुलाब बनाते हैं एसेंशियल ऑयल, और ये होता है डिस्टिलेशन प्रिंसिपल। इसीलिए थर्मोमीटर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमें टेम्परेचर एक मेंटेन करना होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर हमारा डिस्टिलेट इकट्ठा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन होगा जो इस साइड पे होगा वही आपका इस साइड पे भी इकट्ठा होता जाएगा। हाँ, एक चीज़ अभी रहती है और वो है पानी वाला सिस्टम। पानी हमने इस तरह से अटैच करना है कि पानी का पाइप हम लोअर एंड के ऊपर लगाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास स्टैंड कम है, ये बहुत हवा में टिका हुआ है, ठीक है। तो ये पाइप आप पहले अटैच करके, ठीक है, कंडेंसर के साथ, फिर आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें हम पानी छोड़ते हैं। यस, वाओ, लेट इट कम। इसमें ये गया। तो देखें, यहाँ से पानी ऑन किया है, ठीक है, यहाँ से पानी एंटर हुआ है और यहाँ से पानी आउट सीधा अब उस टब के अंदर जा रहा है, ठीक है। अभी ऑफ कर दो। सो दैट्स हाउ यू सेट योर डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स। अगर आपके पास क्लैंप्स हों, सामान पूरा हो, आयरन स्टैंड कम से कम 2 होने चाहिए, इसके प्रॉपर क्लैंप्स होते हैं वो होने चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत इजीली ऑपरेटर्स पक्का सेट हो जाता है। एक इसको होल्ड कर लेती है, ठीक है, क्लैंप से, और दूसरे क्लैंप से हम इसे होल्ड कर लेते हैं, और इस साइड से तो ये फ्री होता है। अभी हम चलते हैं आज के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो आप अगली वीडियो भी लास्ट में देखें।